क्या चाइना को डर लग रहा है न्यूक्लियर हथियारों से? अचानक से चाइना ये क्यों कह रहा है कि नो फर्स्ट यूज ट्रीटी को साइन कर लो? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के हाथों से एक बड़ा प्रोजेक्ट छीनकर भारत को दे दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्ती काफी अच्छी बढ़ रही है और इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं खोए गए श्रीलंका को भारत अब वापसी के रास्ते पर ले आ रहा है। अभी श्रीलंका ने एक बड़ा निर्णय लिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। श्रीलंका ने एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें 3 सोलर और विंड हाइब्रिड पावर जनरेशन फैसिलिटी बननी थी, ये भारतीय कंपनी को दे दी है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये टेंडर पहले जीता गया था चाइनीज फर्म के द्वारा और इसे एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन के द्वारा चलाया जा रहा था। अब यहाँ पर 2 साल तक ये प्रोजेक्ट पहले यहाँ पर लटकता रहा और उसके बाद आखिरकार श्रीलंका के एनर्जी मिनिस्ट्री ने इस बात की घोषणा की कि अब ये प्रोजेक्ट रिवाइव हो चुका है और 11 मिलियन ग्रांट मिला है भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से अब ये प्रोजेक्ट बेंगलुरु की एक यू सोलर कंपनी है वो बनाएगी। इन्होंने कहा कि इंडियन एम्बेसी ने हमारी यहाँ पर मदद कर दी है और 3 फैसिलिटीज जो है जो 2230 किलोवाट की एनर्जी कैपेसिटी को जनरेट करेंगे, ये हमारे जाफना में होंगे जो भारत से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर ही होगा। आपको बता दें 1948 के बाद श्रीलंका के अंदर जिस तरीके की समस्या आई है उसके बाद ये पहला मौका है जब ये देखने को मिल रहा है कि चाइना को हटाकर श्रीलंका भारत के साथ जुड़ रहा है। और भी कई सारी प्रोग्राम हैं जिसमें श्रीलंका भारत के साथ मिलकर चल रहा है और ये चाइना के लिए एक बड़ा टेंशन दे रहा है। पहले भी इस तरीके के खेल खेल चुका है चाइना। सबसे पहले किसी देश में घुसता है और देश में घुसने के बाद फिर वहां पर चाइना अपने वर्चस्व को बढ़ाता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। इससे सबसे ज्यादा नाराज कौन बताया जा रहा है? सबसे ज्यादा नाराज बताया जा रहा है कि ग्लोबल टाइम्स ने एक तस्वीर पोस्ट करते हुए ये कहा है कि ये श्रीलंका के स्कॉलर हैं माया मजूरन और इन्होंने श्रीलंका के ये कर्ता धर्ता भी हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि चाइनीज शिप जो श्रीलंका के पोर्ट में आता था, भारत ने एक बड़ा हाइप क्रिएट कर दिया है, जबकि श्रीलंका एक लॉजिस्टिक हब है चाइना के लिए। और इंडियन मीडिया आउटलेट्स ने कुछ से कुछ कहना शुरू कर दिया है, फ्यूचर ऑपरेशंस को लेकर कहना शुरू कर दिया है कि भारत यहाँ पर कहीं न कहीं छोटे छोटे देशों के मामलों में घुसने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स अपना गुस्सा कुछ इस तरीके से निकाल रहा है, उनके मार्फत से ये अपनी बात कह रहे हैं। और हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ श्रीलंका ने जब से चाइनीज शिप को ठहरने के लिए जगह नहीं दी है, तब से ये बवाल और ज्यादा काटा जा रहा है। पर अभी तो उन्हें और भी चीजें बुरी लगेंगी। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारतीय कोस्ट गार्ड श्रीलंका पहुंचे हैं एक ट्रेनिंग मिशन के लिए। श्रीलंका में कई सारी चीजें अब बदलती हुई नजर आ रही हैं। पहले जैसे हालात नहीं रह गए हैं और ये सारी चीजें होती ही रहेंगी। पर इन सब के बीच में चाइना आखिर किस बात से डर रहा है? अचानक से चाइना ने दुनिया से एक रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी है और चाइना का रिक्वेस्ट स्क्रीन पर आर्टिकल में देख सकते हैं। चाइना इसमें ये कह रहा है कि दुनिया को अब सबसे पहले नो फर्स्ट यूज ट्रीटी को साइन कर लेना चाहिए, यानी कि न्यूक्लियर हथियारों को पहले इस्तेमाल नहीं करने का एक ट्रीटी जिसमें दुनिया के सारे पावर हो, ये चीज होना चाहिए। आपको बता दें, वैसे तो भारत और चाइना दोनों ही ये कहते हैं कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मानते हैं और हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जहां क्षमताओं की बात करें तो चाइना की न्यूक्लियर क्षमता काफी तेजी से बढ़ रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें ये कहा जा रहा है कि चाइना का जो भंडार है, वो चाइना का भंडार
बहुत तेजी से बढ़ रहा है। स्क्रीन पर बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट को देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि दुनिया को अभी तक चाइना ने कोई भी चीज साफ साफ नहीं बताई है पिछले 5 सालों में, और चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का रॉकेट फोर्स ज्यादातर न्यूक्लियर टिप्ड वेपन्स को बढ़ाए जा रहा है। अपने इतिहास में जितना इन्होंने नहीं किया होगा ये पिछले 5 सालों में कर चुके हैं। आपको बता दें, एक किताब आई थी और इस किताब का नाम था चाइनीज न्यूक्लियर वेपन 2024 और इसके लेखक हैं हंस एम क्रिस्टेंसन और मैट कोर्डा। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने कहा कि चाइना ने अपना 3 नए मिसाइल को बनाया है और ये तीनों नए मिसाइल ICBM है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, और इन्होंने कई सारे नए सीलो बनाए हैं। सीलो किसको कहते हैं? सीलो कुछ इस तरीके के गड्ढे बने होते हैं जमीन के अंदर जहां पर स्टोर रखा जाता है मिसाइलों को। ये गड्ढों से बाहर निकलते हैं और फिर इनके जरिए हमला किया जाता है। कहा गया कि इन्होंने कई सारे नए ICBM और कई एडवांस स्ट्रेटेजिक डिलीवरी सिस्टम बनाने शुरू किए। इन्होंने कहा कि डुअल कैपेबल DF-26 भी ये बना रहे हैं। चाइना की नेवी भी JL-3 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल बना रही है जो कि 6 टाइप के 094 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के जरिए फायर किए जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर दूसरों को ये सलाह देने वाला कि आप साइन कर दो कि आप सबसे पहले इस्तेमाल नहीं करोगे, वो खुद के भंडार को बहुत ही तेजी से बढ़ा रहा है। अब किससे इन्हें डर लग रहा है? ये दरअसल रूस और अमेरिका को कह रहे हैं कि आप जो है ट्रीटी को साइन रखो, बरकरार रखो, इस ट्रीटी से पीछे मत हटना। अभी हाल फिलहाल में ये भी खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि रूस हमला कर सकता है चाइना के ऊपर अगर चाइना उनके यहाँ घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो। पर इस रिपोर्ट के आने के बाद भी न्यूज वीक की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि चाइना ने इस बारे में कोई भी आंसर नहीं दिया है कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है। वैसे एक बात तो तय है, अगर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल होता है, किसी भी केस में होता है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा युद्ध होगा और ये युद्ध तबाही ही लाएगा। अगर एक भी न्यूक्लियर हथियार छूटते हैं तो उसके बाद जो तबाही शुरू होगी उस तबाही को रोकना संभव नहीं होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।